दोस्तों, एक आदमी अपनी बीवी और 6 बच्चों के साथ पैसा कमाने के लिए बिहार से दिल्ली आता है। लेकिन वो दिल्ली आने के बाद सिर्फ इतने ही पैसे कमाता था जितने में उसको पीने के लिए शराब मिल जाए। इसीलिए वो शराब पीकर अक्सर अपनी बीवी से झगड़ा करता रहता था। उसकी एक बेटी थी, वो बहुत ही तेज दिमाग की थी। इसीलिए अपने मम्मी पापा के बीच में जब झगड़े होते हुए देखती है तो तुरंत समझ जाते कि मेरे मम्मी पापा के बीच में झगड़ा क्यों हो रहा है। वो लड़की सोचने लगती है, अगर मैं कुछ पैसे कमाऊं तो शायद मेरे घर में मेरे मम्मी और पापा के बीच में झगड़े होना बंद हो जाए। यही सोचकर वो लड़की एक दिन सुबह सुबह तैयार होकर काम की तलाश में निकलती है। लेकिन पूरा दिन उसको कहीं भी काम नहीं मिलता। इसीलिए शाम को वो निराश होकर जब अपने घर आ रही थी तो उसको एक आदमी मिलता है और वो उसको अपने घर पे लेकर जाता है काम करने के लिए। लेकिन घर पे ले जाने के बाद उसके साथ कुछ ऐसा काम करता है जिसकी उस लड़की ने कभी भी कल्पना नहीं की होगी। इसलिए दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए आप लोग बस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सच्ची कहानी दिल्ली की है। बिहार से एक परिवार पैसे कमाने के लिए दिल्ली आता है। लेकिन दिल्ली आने के बाद वो आदमी सिर्फ इतने ही पैसे कमाता था जितने में उसको पीने के लिए शराब मिल जाए। और शराब पीकर वो अक्सर अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट करता रहता था। इसीलिए उसकी बेटी सोनम उसको और अपनी मम्मी को अक्सर समझाती रहती थी कि वो दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा ना किया करें। लेकिन उसके मम्मी और पापा में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था और कई बार तो पुलिस स्टेशन तक बात पहुंच जाती थी। इसी तरह से एक बार सोनम के मम्मी और पापा के बीच बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ था। इसीलिए सोनम की मम्मी उसके पापा की कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। और उनके बार बार पुलिस स्टेशन आने की वजह से पुलिस वालों को भी पता था कि इनके घर में क्या परेशानी है। इसीलिए जब एक बार सोनम की मम्मी रात में पुलिस स्टेशन जाती है तो एक पुलिस वाला उसको समझाता है कि अगर तुम्हारा पति पैसे नहीं कमाता है, दारू पीता है, तो तुम कोई काम कर सकते हो और तुम्हारी एक बेटी बड़ी है, वो भी कोई काम कर सकती है। कम से कम तुम लोग भूखे तो नहीं रहोगे। दोस्तों, उस पुलिस वाले की बात सोनम और उसकी मम्मी दोनों को समझ में आ जाती है। इसीलिए अगले दिन सुबह सुबह सोनम तैयार होती है और काम ढूंढने के लिए अपने घर से निकलती है। वो दिन में बहुत सारे ऑफिसों में जाती है, बहुत सारी कोठियों में जाती है और काम पूछती है, लेकिन उसको कहीं भी काम नहीं मिलता। जब शाम हो जाती है वो निराश होकर अपने घर वापस आ रही थी। तभी उसको रास्ते में एक लगभग 40 साल का आदमी मिलता है जिसका नाम कुलदीप सिंह होता है। वो सोनम से पूछता है कि तुम इतना ज्यादा निराश क्यों हो। तो दोस्तों, सोनम उसको अपनी बात बताती है कि मैं सुबह से काम की तलाश कर रही हूँ लेकिन मुझे कहीं भी कोई भी काम नहीं मिला। इसके बाद सोनम की बात सुनने के बाद वो आदमी कुलदीप सिंह सोनम को अपने घर पे ले आता है उसको काम देने के लिए। सोनम को अपने घर पे लाकर वो आदमी कुलदीप सिंह सोनम से बोलता है कि मैं आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ, इसीलिए तुम मेरा सिर दबा दो। दोस्तों, इसके बाद सोनम उसका सिर दबाने लगती है और वो आदमी सोनम से उसके घर की सारी बातें पूछने लगता है। सोनम भी उसको अपने घर की दिक्कत परेशानियां बता देती है। इसीलिए कुलदीप सिंह को समझ में आ जाता है कि इस लड़की को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। इसके बाद जब सोनम उसका सिर दबा देती है तो कुलदीप सिंह उसको 500 रुपये देता है और उसको अपने घर भेज देता है और उससे बोलते हैं कल फिर टाइम से आ जाना। पैसे लेकर सोनम अपने घर आ जाती है और खाना बनाने का सामान खरीदती है। इसके बाद घर पे जाकर खाना बनाती है। उसके मम्मी पापा और दूसरे भाई बहन खाना खाते हैं। जब अगला दिन होता है, सुबह होती है, सोनम टाइम पे अपनी ड्यूटी पे कुलदीप सिंह के घर पहुंच जाती है। जब अगले दिन सोनम फिर से ड्यूटी पहुंचती है तो वो आदमी कुलदीप सिंह उससे फिर से सिर दबाने के लिए बोलते हैं। इसीलिए सोनम उसका सिर दबाने लगती है। लेकिन आज कुलदीप सिंह जब सोनम उसका सिर दबा रही थी तो उसके शरीर पे इधर उधर हाथ लगा रहा था। जब वो 40 साल का आदमी कुलदीप सिंह सोनम के शरीर में इधर उधर हाथ लगा रहा था तो सोनम उसका विरोध करती है। लेकिन वो आदमी बोलते हैं कि अगर तुमको ज्यादा पैसे चाहिए तो तुमको ये सब काम तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, इसके बाद सोनम भी उसका विरोध नहीं करती। इसीलिए कुलदीप सिंह उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है और थोड़ी देर तक अश्लील हरकतें करने के बाद वो सोनम के
साथ शारीरिक संबंध भी बना लेता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो सोनम को बहुत सारे पैसे देता है, इसीलिए सोनम भी किसी से कुछ नहीं बोलती और पैसे लेकर अपने घर वापस आ जाती है। सोनम रोज उस 40 साल के आदमी कुलदीप सिंह के घर जाती थी और वो रोज उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। ऐसे ही लगभग 6 महीनों तक चलता रहता है, लेकिन 6 महीने के बाद उस 40 साल के आदमी कुलदीप सिंह के मन में लालच आ जाता है। वो सोचने लगते हैं कि जो मैं इस लड़के के साथ करता हूँ वही दूसरों से करवा के इससे पैसे भी कमा सकता हूँ। इसीलिए जब अगले दिन सोनम अपने काम पे आती है तो वो देखते हैं उस 40 साल के आदमी कुलदीप सिंह के बगल में एक बूढ़ा आदमी बैठा है जो देखने से काफी पैसे वाला लग रहा है। इसीलिए सोनम उससे पूछते हैं कि ये कौन है, तो वो आदमी कुलदीप सिंह सोनम को बताता है कि जो तुम्हारे साथ रोज मैं करता हूँ आज तुम्हारे साथ वही ये करेंगे। लेकिन सोनम उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना कर देती है। इसीलिए कुलदीप सिंह सोनम के हाथ में 5,000 रुपये रख देता है। जब सोनम के हाथ में 5,000 रुपये रख देता है तो सोनम भी मान जाती है और इसके बाद वो बूढ़ा आदमी और सोनम एक कमरे में जाते हैं और दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। अब अगले दिन से जब रोज सोनम काम पे जाती थी पहुंचती थी तो देखती थी रोज वहां पे कोई ना कोई नया आदमी बैठा हुआ है। सोनम के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन से सोनम जब भी अपने काम पे पहुंचती थी तो वो देखती कि वहां रोज कोई ना कोई नया आदमी बैठा हुआ है और सोनम उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी, इसीलिए उसको बहुत सारे पैसे मिलते थे। इसी वजह से सोनम के घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है। कुछ दिनों के बाद सोनम को लगने लगता है कि ये मेरा धंधा कर रहा है और पैसे खुद कमा रहा है। इसी वजह से अब सोनम के पास जो भी कस्टमर आता था सोनम उनको डायरेक्ट अपना नंबर दे देती थी और उनसे ज़्यादा पैसा कमाने लगती हैं। इसके बाद सोनम अपने माँ बाप और भाई बहन पूरे परिवार को वापस बिहार भेज देती हैं और खुद लोगों से डायरेक्ट बात कर करके उनके पास जा जाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बना कर बहुत सारे पैसे कमाती रहती है और कुछ पैसे अपने घर भी भेजती रहती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।